आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड में एक किसान उत्पादक संगठन सफलता की फॉर्मूले को समझ गया है, जिसका नतीजा उसकी सफलता की बढ़ती रफ्तार है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश में 10,000 से ज्यादा एफपीओ की स्थापना का सकारात्मक असर खेतों में दिख रहा है। एफपीओ अपने कार्यों को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, बाजार की चाल के साथ तालमेल बिठाने लगे हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड तहसील की, जहां आज से 6 साल पहले इसी मकसद से किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की गई थी। शुरुआत बेशक छोटी राशि से की गई थी, लेकिन सधे कदमों से हुई थी। ये कंपनी 14 सितंबर 2020 को स्थापन हुई। ये स्थापन करते समय पहले प्रमोटर 10, उन्होंने 1 लाख पेडअप कैपिटल करके कंपनी फॉर्म की थी, और बाद में उसका पर शेयर्स 10 रुपए से पर मेंबर को 100 शेयर देने के बाद अभी 622 सभासद है, और अभी का हमारा वर्किंग कैपिटल 20 लाख और पेडअप कैपिटल भी 20 लाख रुपए है। इस किसान उत्पादक संगठन को शुरू करने का मकसद किसानों की मदद करना था। पहले इसके सदस्य बीज कार्यक्रम से जुड़े थे और उनका दायरा भी सीमित था, लेकिन उस वक्त के एक कृषि अधिकारी की सलाह और उनके दिखाए सपने इस एफपीसी की स्थापना के मुख्य कारक बन गए। 2017 में गट शेती सबलीकरण योजना में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भाग लिया था। उसी टाइम जो एग्रीकल्चर आयुक्त थे, जो धीरज कुमार, उन्होंने जहाँ पे हमें गट को विजिट दी थी, उस टाइम हमें उन्होंने प्रमोट किया था कि आप एफपीओ बनाओ, एफपीओ के लिए आगे बहुत काम है, और उसके बाद आप इसके भी आगे कुछ काम कर सकते हैं, अच्छे वाले काम कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम हम गट से सीड प्रोडक्शन का एक प्लॉट लिया था, उसको विजिट देने के लिए वो आए थे। तो उनके प्रोत्साहन पर हमने ये एफपीओ बनाई, और बाद में हम ये जो गवर्नमेंट की स्मार्ट योजना थी नई चालू होने वाली, उसमें हमने भाग लिया। एफपीसी बनने के बाद इस इलाके के किसानों की राहें आसान होती चली गई। एफपीसी ने यहाँ फसल खरीदी का सेंटर तैयार किया, जहाँ किसानों को मंडी की जगह घर के पास से ही फसल बेचने की सुविधा मिल गई। इससे किसानों को मंडी में व्यापारियों की शर्तों पर अनाज बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिल गया। एफपीओ बनने के बाद हमने सेंट्रलाइज कलेक्शन पॉइंट बनाए कि जो अभी एफपीओ का शेड बना है, वहाँ पे जो कोई फार्मर्स वहाँ पे आने के बाद खुद लेकर आते हैं और यहाँ पे बेच कर जाते हैं। हम खरीदते समय उनका ट्रैवलिंग भी बच गया, और जो मार्केट में वो जो ट्रेडर थे, जो खरीदार थे, जो कुछ छुपे चार्जेस लगाते थे और उनसे जो पैसा कीमत में कम करते थे, वो यहाँ पे कम हो गई है। इसकी वजह से फार्मर्स को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। एफपीओ नहीं था तो लोकल वाले ट्रेडर्स या जो कोई मार्केट में जो खरीदार थे, उनसे वो माल खरीद देते थे, और वहाँ पे जाने के बाद जो मुँह मांगे वो उनकी कीमत थी, वो उनके ऊपर डिपेंड रहती थी। उसके वो फार्मर उनके जुड़े हुए थे। एफपीसी बनने का फायदा किसानों को मिलने लगा है। यहाँ के किसान बताते हैं कि एफपीसी बनने से उन्हें किस तरह फायदा हो रहा है। फसल बेचने का काम कितना आसान हो गया है, सही भाव पाना भी मुश्किल नहीं रहा, साथ ही वक्त और पैसे की भी बचत होने लगी है। जो ये कंपनी जब से बनी है, तब से यहाँ लोगों की ये पूरा परिसर में जो लोग खेती करते हैं, उनका जो गेहूं है मतलब हरभरा रहता है, और बहुत सारे जो कड़धान्य रहते हैं वो यहाँ के फैक्ट्री में आते हैं, क्योंकि इधर 200-300 रुपये इधर भाव ज़्यादा मिल रहा है, और मार्केट यहाँ से लंबा था, 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता था। उनका ट्रैवलिंग खर्च, आने जाने का जो प्रॉब्लम था, अभी वो सब सॉल्व हो गया है। यहाँ पे अच्छी मार्केट बनी है, जो कि इधर सब इनके पास मशीनरी है, जो भी क्लीनिंग करने का होगा
और यहाँ अच्छा भाव मिल रहा है, 200-300 रुपये क्विंटल के पीछे मिल रहा है। तो यहाँ ही शेतकरी का बहुत आनंद है इधर के किसान। इस एफपीसी के पास इनपुट शॉप की भी सुविधा है। इसमें किसानों की जरूरत के खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध हैं। यहाँ सामान अच्छी कंपनी की और बाजार के मुकाबले कम कीमत पर मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास FSSAI उद्यम आधार और पॉल्यूशन आदि का भी लाइसेंस है। कंपनी की तरफ से तैयार आटा की भी बिक्री की जाती है। हमारे पास FSSAI का लाइसेंस भी है, हमारे पास इनपुट का लाइसेंस है, पोल्यूशन का है, GST है, उद्यम आधार का भी सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ। पिछले साल 24 से हम कम 50 से 60 लाख का सेल कर दिया है। हम यही के किसानों से गेहूं भी परचेस करते हैं और ये ब्रांड से आटा भी सेल करते हैं। यहाँ अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। इस किसान उत्पादक कंपनी की ताकत उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन इसने महाराष्ट्र सरकार के स्मार्ट प्रोजेक्ट से जुड़ने का स्मार्ट फैसला किया था। एफपीसी को जैसे ही इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, उसने तुरंत प्रोजेक्ट की योजना तैयार कर आवेदन कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत वेयर हाउस, क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट, कलर सॉर्टेज मशीन, आटा दाल मिल और बेसन प्लांट के अलावा वेट ब्रिज यानी वजन काटा लगाया गया है। स्मार्ट प्रोजेक्ट में हमने प्रपोज किया था 414 लाख का टोटल प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया था। उसमें गवर्नमेंट में 296 लाख का अप्रूवल किया। उसके अगेंस्ट 177 लाख की सब्सिडी मिली हमें। इस प्रोजेक्ट में हमने कुल मिला के 5 अलग अलग प्लान डाले हैं। एक पहला वाला है मींस वेइंग बैलेंस 60 टन का, दूसरा है क्लीनिंग ग्रेडिंग, तीसरा है आटा प्लांट, दाल मिल, कलर शॉर्टेक्स, बेसन प्लांट और लास्ट में है एनिमल फीड। ऐसे सब की कैपेसिटी कुल मिला के पकड़ेंगे तो 20 टन पर डे की है। उसमें से क्लीनिंग ग्रेडिंग की कैपेसिटी है 2 टन पर आवर की, आटा प्लांट की कैपेसिटी है 5 टन पर डे की, उसके बेसन प्लांट की कैपेसिटी है 5 टन पर डे की, दाल मिल की कैपेसिटी है 1 टन पर डे की, कलर शॉर्टेक्स की कैपेसिटी है 5 टन पर आवर की डे की। ऐसे कुल मिला के हमारा प्लांट स्मार्ट के अंदर खड़ा हुआ है। स्मार्ट प्रोजेक्ट की मदद से जब कई प्लांट लगा लिए गए तो कंपनी की राहें आसान हो गई और काम करने का तरीका भी बदल गया। एफपीसी अब वन रूफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले पर काम करने के सिद्धांत पर चलने लगी। कंपनी किसानों को एक ही छत के नीचे हर तरह की सुविधा देने लगी। किसानों की हर परेशानी हल करने की कोशिश में जुट गई। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक से लेकर फसल में वैल्यू ऐड कर बेहतर भाव पाने का रास्ता भी साफ हो गया। अभी हमें कंपनी स्थापन करने के बाद और स्मार्ट से प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने ये सोच के यहाँ पे कंपनी की स्थापन की थी कि हर एक फार्मर को वन रूफ सॉल्यूशन मिले। मीन्स यहाँ पे आने के बाद फार्मर को सीड से, फर्टिलाइजर से, मार्केट का खुद का ब्रांड तक यहाँ पे सब अवेलेबल हो। जैसे कि हमने यहाँ पे खुद का वेइंग बैलेंस बनाया है। वेइंग बैलेंस बनाने के लिए जो कोई फार्मर्स खुद का सिर्फ क्लीनिंग ग्रेडिंग करके ले सकते हैं तो उनके लिए क्लीनिंग ग्रेडिंग की प्रोसीजर है। कराड़ का ये किसान उत्पादक संगठन बाजार की ताकत को समझ गया है। उसे पता चल गया है कि कैसे फसल के लिए बेहतर भाव पाया जा सकता है। क्लीनिंग ग्रेडिंग के महत्व को समझ गया है। साथ ही आटा, दाल, बेसन आदि को कंपनी के ब्रांड नेम से तैयार कर बेहतर भाव हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा एनिमल फीड भी तैयार की जा रही है। जो फार्मर्स यहाँ पे सीधा बेचने के लिए आते हैं तो उनका हम खरीद लेते हैं और खरीद लेने के बाद ऐसे ही आगे कस्टमर को न देने से हम क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसका नया ब्रांड बना के, खुद के सुभद्रा नाम से ब्रांड बना के, जैसे कि भले होल ग्रेन्स के आगे उसका आटा हो या दाल हो, दाल मिल होने के बाद जो कुछ बचा हो उसका बेसन बनाना हो, या ये सब कुल मिला के जो कुछ मटेरियल उनसे परचेस लिए उसका वैल्यूएबल प्रोडक्ट देने के बाद जो कुछ बचा उचा है या जो
रॉ मटेरियल है उसका हम एनिमल फीड में कन्वर्ट करते हैं कि जो कोई मटेरियल इधर आए वो बाहर जाते समय पूरे वैल्यूएबल मटेरियल या प्रोडक्टिव मटेरियल बाहर जाए और उसको अच्छी वाली कीमत मिले। सतारा के कराड़ इलाके में ये किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ के किसानों को, खासकर सब्जी और फल उगाने वाले किसानों को भी अपना उत्पाद बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि यहीं बिक्री हो जाती है। उन्हें अपने उत्पाद की सही कीमत भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ के किसानों को यहाँ के वेयर हाउस में काम भी मिल जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इससे यहाँ के किसानों को अतिरिक्त कमाई के मौके भी मिल रहे हैं। मी इथला रहिवासी आहे। आम्ही या कंपनीमध्ये कलिंगड केलेली होती आम्ही। ती कलिंगडे डायरेक्ट आम्ही पुण्याला किंवा मुंबईला पाठवत होतो। या कंपनीमध्ये आणल्यापासून आम्हाला किलो मागे 5 ते 6 रुपयाचा फायदा होतोय डायरेक्ट। मी या कंपनीची डायरेक्टर आहे। या कंपनीत रोज 6-7 महिला 7-8 पुरुष कामाला असतात। सगळे पुरुष महिला इथल्या गावातलेच कामगार आहेत। इथल्या कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे। किसान उत्पादक संगठन इलाके में चना, गेहूं और सोयाबीन में अच्छा काम कर रहा है। किसानों से चना गेहूं की खरीदी कर रहा है। कंपनी के पास कस्टम हायरिंग सेंटर की भी सुविधा है, मिट्टी जांच की भी सुविधा है, जिसका खेती में फायदा मिल रहा है। इन सभी कोशिशों का असर कंपनी के टर्नओवर पर भी दिख रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ सब फार्मर मिला के हमारे यहाँ गेहूँ और सोयाबीन और चना ज़्यादातर काम इसमें हो रहा है हमारा। सोयाबीन हमने करीब 2 साल से हम बेच रहे हैं। सोयाबीन हमने सीड पर्पज़ के लिए 10-15 लाख रुपए का बेचा था और गेहूँ भी हमने सीड पर्पज़ के लिए बेचा है करीब 10 लाख के करीब। उसके साथ हम चना में भी अच्छा सा काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारा कंपनी 4 साल पहले स्थापन हुआ है। पहले साल हमारा 45 लाख रुपए टर्नओवर था, दूसरे साल करीब 55 लाख के पास हुआ। अभी पिछले साल 85 लाख रुपए हुआ है। पीजी भोसले एफपीसी अलग अलग तरह के बाजार में बेहतर संभावनाओं की तलाश करती है। इसी कड़ी में कंपनी के सदस्यों ने कमोडिटी एक्सचेंज पर काम करने की ट्रेनिंग ली है, ताकि फसल पर बेहतर भाव के साथ साथ बाजार के जोखिम से भी बचा जा सके। अब कंपनी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी काम करने की योजना बना रही है। स्मार्ट वालों ने जो हेजिंग का ट्रेनिंग लिया था वो हमने लिया है और उसके माध्यम से हम आगे ट्रेडिंग करने वाले हैं और उसमें भाग लेने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में चना, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना के अलावा अंगूर, अनार और आम की भी खेती होती है। लेकिन यहाँ किसान उत्पादक संगठनों की मदद से किसान अब पहले से बेहतर तरीके से खेती करने के साथ साथ अपनी फसलों पर बेहतर भाव भी पा रहे हैं। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।